बूढ़े बैल ने बताई इंसान की 3 ऐसी खूबियाँ जिसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, ना ही किसी के छल और कपट का शिकार बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। यह कहानी एक बूढ़े बैल की कहानी है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 2 बैल थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह किसान उन्हीं दोनों बैलों से खेती का काम किया करता था। समय के साथ साथ प्रकृति का यही नियम है कि लोग बच्चे से युवा होते हैं और युवा से वृद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से दोनों बैलों में से किसान का एक बैल अब बूढ़ा हो चुका था। ठीक से काम नहीं कर पाता था। ज़्यादा हल जोतने पे बीच में ही थक के बैठ जाता था, जिसके कारण से वह किसान परेशान रहने लगा। और एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि इस बूढ़े बैल को खिलाने पिलाने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब इससे अधिक काम नहीं हो पाता और मेरा काम बीच में ही रुक जाता है। इसलिए इस बैल को मुझे जंगल में छोड़ देना चाहिए और अपने लिए एक दूसरा और युवा बैल लेके आना चाहिए। यही मन में विचार करके वह किसान उस बूढ़े बैल को घर से निकाल देता है और ले जाकर जंगल में छोड़ आता है और बाजार जाकर अपने लिए एक दूसरा बैल खरीद कर लाता है। उस बूढ़े बैल को किसान की यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन बेजुबान जानवर कहता भी तो किससे। वह मन मारकर उसी जंगल में रहने लगा और सोचने लगा कि इंसान कितने मतलबी होते हैं। इस किसान के पास मैं बचपन से रहा, हमेशा इसका साथ दिया। जब मैं जवान था तब इसने अपना खूब काम निकाला मुझसे, लेकिन जैसे ही मैं बूढ़ा हो गया इसने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। किसान ने यह मेरे साथ ठीक नहीं किया। वैसे इंसानों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, इसमें किसान का भी क्या दोष। इंसान हद से ज़्यादा लालची होता है और स्वार्थी होता है। जब तक उसे किसी चीज़ से मतलब हो तब तक तो उससे खूब लगाव रखता है, लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकल जाए वैसे ही उस वस्तु से या फिर उस जीव से अपना पल्ला झाड़ लेता है, जैसा कि किसान ने मेरे साथ किया। जब मैं जवान था तब तो यह किसान मुझसे खूब काम करवाता था और बदले में मुझे भरपेट भोजन भी नहीं देता था, जिसके कारण आज मैं जल्दी बूढ़ा हो गया। किसान यही सोचते हुए जंगल में एक नदी के किनारे बैठ गया और धीरे धीरे वहीं का घास चढ़कर अपनी जिंदगी को बिताने लगा। वह जब भी उससे भूख लगती नदी के किनारे हरी हरी घासों को चर लेता और नदी का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। शुद्ध वातावरण में रहने के कारण, हरी घास और ताज़ा पानी पीने के कारण धीरे धीरे वह बैल स्वस्थ हो गया और बहुत ही हष्ट पुष्ट और पहलवान हो गया। अब वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। वह अपने निरोगी काया पे बहुत इतराया करता था और उसी नदी के किनारे अपने जीवन को जीने लगा। एक दिन की बात है, उसी नदी के किनारे एक शेर पानी पीने आया और बैल की हुंकार सुनकर डर गया। बैल ने शेर को नहीं देखा, वह जोर जोर से हुंकारे भर रहा था। उसकी हुंकार इतनी भयंकर थी कि शेर के तो मलमूत्र निकल गए। डर के मारे बिना पानी पिए ही वह शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। जंगल के और सभी जीव जंतु और जानवर भी उसी नदी के किनारे पानी पीने आया करते थे और उन्होंने बैल को देख रखा था। शेर जब नदी के किनारे से भाग गया
तब अपनी गुफा में जाकर विश्राम करने लगा। लेकिन उसके मन में एक बड़ी भारी चिंता थी और वह चिंता मगन अपने गुफा में बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि इस जंगल में शायद मुझसे भी बलवान और मुझसे भी बड़ा कोई जानवर आ गया है, जिसकी हुंकार इतनी भयंकर है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वह तो मुझे मारकर खा जाएगा और इस जंगल पे अपना आधिपत्य जमा लेगा। अब तो मैं राजा भी नहीं रहूँगा। यही मन में विचार करते हुए वह बहुत चिंतित था। तभी वहाँ पे दो सियार प्रकट हुए और आते ही शेर को नमस्कार किया। दोनों सियार शेर के पास आए और शेर से कहने लगे, महाराज, आप इतने चिंतित दिखाई क्यों दे रहे हैं? आपके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही हैं। तब शेर ने सियार से कहा कि आज मैं सच में वाकई बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे चिंता का कारण भी बड़ा जटिल है। आज मैं एक ऐसी जटिल समस्या में घिर गया हूँ जिससे मुझे यह जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। सियार ने जब शेर की ऐसी बातें सुनी तो मन ही मन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सियार एक कुटिल जानवर होता है और बहुत ही चतुर होता है। सियार अपने मन में विचार करने लगा कि यह शेर तो बड़ा ही दुष्ट है, दिन भर हमें परेशान करते रहता है, बार बार धमकी देते रहता है कि मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। इसलिए इस शेर को चिंता में देखकर आज बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही मन में विचार करते हुए सियार ने फिर से शेर से पूछा कि महाराज, किसका इतना दुस्साहस है जो आपको परेशान कर सके? आपकी समस्या का क्या कारण है? हम अभी जाते हैं और पता लगा कर आते हैं। तब शेर ने कहा कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन आज तुम जाओ और नदी के किनारे पता लगा के आओ कि वह कौन सा भयंकर जानवर है जिसकी हुंकार सुनकर मैं डर गया था। दोनों सियारों को तो पहले से ही पता था कि वहाँ पे एक बूढ़ा बैल रहता है। दोनों सियार उस बूढ़े बैल के पास नदी के किनारे पहुँचे और बैल से कहने लगे कि अरे दुष्ट, यह जंगल शेर का है। इस जंगल का राजा शेर है और तुम उसके बिना इजाज़त के यहाँ पे आकर रहने लगे हो। इसलिए तुम्हें शेर के सामने जाकर हाथ जोड़कर शेर से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो वह शेर तुम्हें खा जाएगा। शेर का नाम सुनकर बैल बेचारा थर थर काँपने लगा और सियार से बोला कि नहीं नहीं, मैं शेर के पास नहीं जा सकता, नहीं तो शेर सचमुच मुझे मारकर खा जाएगा। मैं तो विपत्ति का मारा हूँ। मैं एक किसान के पास रहा करता था, बचपन से उसी के पास रहा, लेकिन जैसे ही मैं बूढ़ा हो गया, किसान ने मुझे बेकार समझकर, घर का बोझ समझकर और अपने खर्चे बचाने के लिए इस जंगल में छोड़ गया। मैं अपनी मर्जी से इस जंगल में नहीं आया हूँ। इसलिए आप शेर को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना, क्योंकि मैं शेर के पास नहीं जा पाऊँगा। तब सियार ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सियार की बातें सुनकर सियार के मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में बैल आ गया और सियार के साथ शेर की गुफा में पहुंचा और वहां जाकर शेर को नमस्कार किया और कहने लगा, मालिक, आप तो इस जंगल के राजा हैं, भला आपका और मेरा क्या मुकाबला। मैं तो विपत्ति का मारा हूँ। अपने मालिक द्वारा घर से निकाले जाने पर मैं इस जंगल में आकर रहता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस दुनिया में इंसान सबसे मतलबी होते हैं, अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल करते हैं और मतलब निकल जाने के बाद उसे घर से निकाल देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है, इसलिए आप मुझ पे क्रोध मत कीजिए।
मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैल की बातें सुनकर शेर बड़ा खुश हुआ और तब सियार ने शेर से कहा कि महाराज, मैं इस बैल को आपका मित्र बनाकर लाया हूँ और आप भी इसे अपना मित्र बना लीजिए और इसके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। यह आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सियार की बात मानकर शेर ने भी बैल से मित्रता कर ली और दोनों उस गुफा में मित्र जैसे रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक दिन की बात है कि शेर का भाई उससे मिलने उस गुफा में आने वाला था। तब शेर ने बैल से पूछा कि मैंने कुछ मांस के टुकड़े रखे थे। मेरे भाई के आने पर उसके आदर सत्कार और उसके भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। वह मांस के टुकड़े मैं अपने भाई को खिलाना चाहता हूँ, लेकिन वह मांस मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसे दोनों सियार खा गए। तब बैल ने कहा कि महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं। हम सभी जानवर आपके ही कृपा दृष्टि से पलते और रहते हैं, फिर आपकी अनुमति के बिना वह सियार उस मांस को कैसे खा गए? तब शेर ने कहा कि आजकल वह दोनों सियार बड़े ही उदंड हो गए हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं और बिना मेरे अनुमति के कार्य करते रहते हैं। कुछ मांस खाते हैं और कुछ मांस इधर उधर फेंक देते हैं। शेर की बात सुनकर बैल ने कहा कि ऐसा तो ठीक नहीं है, क्योंकि राजा का भंडार हमेशा भरा रहना चाहिए। राजकोष कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर राजा के पास खाने पीने और धन की कमी हो जाए तो उसके सारे नौकर चाकर और सेवक उसे छोड़कर चले जाते हैं और एक राजा की असली ताकत तो उसके पास संचित किया हुआ धन ही होता है। इसलिए आपको हर हाल में अपने भंडार भरे रखना चाहिए और ऐसे सेवकों को अपने पास से निकाल देना चाहिए जो आपकी आज्ञा नहीं मानते या फिर आपके राजकोष को खाली कर रहे हैं। आपत्ति विपत्ति में संचित किया हुआ धन ही काम आता है। अगर जिस राजा के पास धन न हो तो विपत्ति के समय वह खुद क्या खाएगा और अपनी प्रजा को क्या खिलाएगा? बैल की बात सुनकर शेर ने कहा कि तुम तो बड़े ही बुद्धिमान हो और मुझे इस बात का पता नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही अपना मंत्री नियुक्त कर देता, जिससे कि मुझे काफ़ी लाभ मिलता। और शेर ने बैल को अपना मंत्री बना लिया और बैल से पूछकर हर कार्य करने लगा। अब सियारों की मनमानी बंद होने लगी थी। उनसे ना तो शेर कभी विचार विमर्श लेता और ना ही कोई महत्व देता। यह देखकर सियारों को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने आपस में सलाह किया कि इस बैल को लाकर हमने बड़ी भारी भूल की है। हम ही इसे लेकर आए थे और इसने हमारे ही पेट पर लात मार दी। इसलिए इस बैल की अकल तो ठिकाने लगानी होगी। मोटा जानवर मोटी बुद्धि हमसे कहाँ जीत पाएगा। चलो हम अपनी राजनीति और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। और इतना विचार करके वे दोनों शेर के पास गए और कहने लगे कि महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं, अब बहुत शक्तिशाली भी हैं। बैल अकेले आपसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए वे पहले आपके सेवकों को आपसे दूर कर देना चाहता है कि जैसे ही आप अकेले हो जाएं, वह आपको मार दे और खुद जंगल का राजा बन जाए। शेर सियार के बहकावे में आ गया और बैल को अपना शत्रु समझने लगा और जाकर उसने बैल के ऊपर वार कर दी। शेर और बैल की भयंकर लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते बहुत ही घायल हो गए। आखिरकार शेर ने बैल को मार दिया। अब बैल के जीवन का अंत हो चुका था, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने अनुरूप ही मित्र बनाना चाहिए, अपने मेल जोल का मित्र बनाना चाहिए। ना तो अधिक अमीर मित्र बनाओ और ना ही अधिक गरीब मित्र बनाओ।
ना तो अधिक दुर्बल से दोस्ती करो और ना ही अधिक शक्तिशाली से, क्योंकि समय आने पर ये दोनों ही घातक सिद्ध होते हैं। जैसे कि शेर ने बैल के लिए पहले तो अच्छा था, लेकिन बाद में उसका जानी दुश्मन बन गया। और शेर जैसे जानवर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। शेर मौका मिलते ही दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है, यही उसका स्वभाव है। और हर इंसान को इन खूबियों को ध्यान में रखकर ही और इन कमियों को ध्यान में रखकर ही मित्र बनाना चाहिए, तभी जीवन में हर मुसीबत से उसकी सुरक्षा हो पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आखिरकार बैल को अपनी जान गंवाने ही पड़े। किसान ने उसे अपने घर से निकाला और शेर ने उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी आंख बंद करके हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और कौन हमारा मित्र बनने के लायक है और कौन मित्र के रूप में छुपा हुआ शत्रु सिद्ध हो सकता है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।